राइनोप्लास्टी और स्नोरिंग, क्या मुझे राइनोप्लास्टी के बाद में स्नोरिंग भी ठीक हो जाएगा? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना दोस्तों, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा की तरह मिलता रहे। दोस्तों, मेरे पास जब राइनोप्लास्टी कराने पेशेंट आता है तो उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से एक सवाल बहुत बार पेशेंट का ये भी होता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ मेरी स्नोरिंग से, और मेरे से ज़्यादा परेशानी मेरी वाइफ को है या मेरे घर वालों को है, एंड वो मेरे को घर से बाहर एक साइड में सुलाते हैं। सो दोस्तों, जानते हैं कि क्या है। दोस्तों, जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर किसी को नोज की विकृति है तो उसको स्नोरिंग क्यों आते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की बात है कि भगवान ने हमारा नाक बनाया है ब्रीदिंग के लिए, और नाक के बीच में एक पार्टीशन होता है, दोनों तरफ हमें बराबर सांस आता है। किसी भी कारण से जब नाक में कोई विकृति होती है, वो डीएनएस हो सकता है, वो नाक में मांस बनना हो सकता है, वो नाक के अंदर पॉलिप हो सकते हैं, कोई चोट लगने के कारण हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है। इन सब के कारण जब हमारा नेचुरल ब्लॉकेज रहता है, जब हमारा ब्रीदिंग में प्रॉपर नोज से नहीं होती, तो ऊपर वाले दोस्तों हमारा बॉडी बहुत सोच समझ के बना है कि नाक से सांस नहीं आए तो हमें माउथ ब्रीदिंग हो। तो हमें मुंह से जब सांस आता है दोस्तों, तो हमारा यूवुला होता है, जिसको हम एक आम लैंग्वेज में कागलिया बोलते हैं। तो ये जो कागलिया है, जब हम मुंह से हवा खींचते हैं तो उसकी फ्लटरिंग होती है। जैसे एक हवा चल रही है और एक बीच में एक आपने पत्ती बांध दिया तो फड़फड़ फड़फड़ करेगी। ऐसे ही क्या है, आपको उसके अंदर जो कागलिया होता है, यूवुला होता है, उसकी फ्लटरिंग के कारण हमें स्नोरिंग होता है। अब दोस्तों, आपको जब स्नोरिंग होता है तो कई सारे साइड इफेक्ट्स, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो आप मेरा स्नोरिंग का वीडियोज आप अलग से देख सकते हैं। बट राइनोप्लास्टी जब सर्जरी करते हैं तो दोस्तों, राइनोप्लास्टी जैसा आप सबको पता है कि राइनोप्लास्टी में जस्ट रीसेप एंड रीसाइज ऑफ नोज को किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स। बट इन सब के पीछे जो हमारा बेसिक मुद्दा, जो हमारा उद्देश्य ये होता है दोस्तों, कि वी जस्ट गेट इट ब्लॉकेज फ्री नोज। यानी हमारा जो नोज है वो ब्लॉकेज फ्री होना चाहिए। आज के लिए नहीं, रेस्ट ऑफ कंप्लीट लाइफ के लिए ब्लॉकेज फ्री नोज होना चाहिए। सो जब नोज दोस्तों ब्लॉकेज फ्री होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको माउथ ब्रीदिंग बंद होती है, और आपकी माउथ ब्रीदिंग बंद होगी तो आपको स्नोरिंग भी बंद होगी। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी से आपको स्नोरिंग में भी बेनिफिट होता है, एंड आपका स्नोरिंग भी बंद होता है। बट बात याद रखने की दोस्तों ये है कि जो स्नोरिंग है वो मल्टीफैक्टोरियल प्रोसीजर है। स्नोरिंग में क्या होता है कि जो आपकी स्नोरिंग जो हो रही है, बहुत बार हमारे टमी होती है एक्स्ट्रा, या आपको वो स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत है, या आप बहुत एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी मॉडिफिकेशन करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आपका पेट कम करना होगा। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। बट यस, राइनोप्लास्टी से आपको 100% स्नोरिंग में बेनिफिट होता है। थैंक यू।